सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए सज्जनों, आज आप सभी को हम ब्रज की एक प्राचीन और बहुत ही सुंदर स्थान का दर्शन कराते हैं, जिसका नाम है भांडीर वन। ये श्रीधाम वृंदावन के बिल्कुल निकट है। यमुना पार करते ही माठ तहसील पड़ती है। माठ तहसील के बिल्कुल पास में ही भांडीर वन नाम से ये विद्यमान है। इसकी शोभा बड़ी विचित्र और अद्भुत है और यहाँ का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है, पौराणिक है, शास्त्रोक्त है। देखिए, आपको सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। सामने में ये बड़ा सुंदर मंदिर है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और ये उल्टे हाथ पर देखिए सज्जनों, आप पढ़ सकते हैं भांडीर वन लिखा हुआ है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आप सभी को। यही देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। इस विवाह को ब्रह्मा जी ने परिपूर्ण कराया और नारद जी द्वारा कन्यादान हुआ। नारद जी ने कन्यादान किया। देखिए, आपको ये सीढ़ी दिखाई दे रही है सामने से। इस पर ऊपर चढ़ के सुंदर दर्शन है राधा कृष्ण का। देखिए, युगल छवि का कितना सुंदर दर्शन है यहाँ पर। एक बार प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। बड़ा अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा यहाँ का इतिहास, यहाँ के बारे में। कई लोग तो हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये भांडीर वन क्या है। इसीलिए हमने सोचा जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सभी को इस पावन स्थान के बारे में बताया जाए, उनको ये जानकारी पहुंचाई जाए कि ब्रज में एक ऐसा भी प्राचीन स्थान है जहां पर भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ। देखिए कितना सुंदर युगल छवि का दर्शन है। आप सभी लोग दर्शन करें। बड़ा अद्भुत नज़ारा है और बड़े सुंदर चित्रण किए गए हैं वहाँ पर। यहाँ पर एक बार जंगल में देखिए ब्रह्मा जी ने इस विवाह को पूर्ण कराया और राधा कृष्ण विराजमान हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा है। देखिए, ये युगल छवि का दर्शन है। किशोरी जी का हाथ है कन्हैया जी के हाथ में। और देखिए, यहाँ पर ही राधा कृष्ण का विवाह हुआ। यहाँ पर एक बार जंगल में भीषण आग लग गई। उस दावाग्नि का भगवान ने पान किया, उस अग्नि को पिया। और इसी स्थान पर प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य का भगवान ने वध किया। ये देखिए यहाँ पर विराजमान है। ये सुंदर चित्रण है। ये आपको दर्शन हो रहा होगा। और यहाँ की एक और विशेषता आपको बताते हैं। यहाँ पर दुर्वासा मुनि की भी तपस्थली है। ये यहाँ दुर्वासा मुनि ने तपस्या की है। गोपियाँ दुर्वासा मुनि के लिए यमुना पार करके भोजन लेकर के आती थीं। तो दुर्वासा मुनि का भी ये तपस्थली स्थान है। देखिए भांडीर बिहारी नाम से। और देखिए, ये आपको अब सामने एक कुएं का दर्शन हो रहा होगा। इस कुएं का सज्जनों बड़ा महत्व है। भगवान ने एक वत्सासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया यहाँ पर।
उस दैत्य का वध करने के कारण भगवान को ब्रह्महत्या का दोष लगा। जब भगवान को ब्रह्महत्या का दोष लग गया, उस दोष का निवारण करने के लिए सभी ऋषि मुनियों से सलाह ली गई। सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि आप सारे तीर्थों का आह्वान करो और सारे तीर्थों का आवाहन करके सबको यहाँ पर बुलाओ और उस जल से स्नान करो। तो सज्जनों, सोमवती अमावस्या के दिन सारे तीर्थों का आवाहन किया गया और सारे तीर्थों का समागम इस कुएं में हुआ। उस जल से भगवान ने स्नान किया और 3 वन की परिक्रमा लगाई। ऐसा करने से भगवान का वो ब्रह्महत्या का दोष दूर हुआ। ये भी यहाँ की एक विशेषता है। और सज्जनों, यहाँ पर संत मुनि ऋषिजन स्नान करते हैं। उस स्नान का जल एक कुंड में गिरता है। उस कुंड में जो माता बहन जिनके कोई संतान नहीं है, अगर उस कुएं में वो स्नान करती हैं तो राधा कृष्ण की कृपा से उनकी आशीर्वाद के रूप में उनके यहाँ पर पुत्र होता है। और ये देखिए, ये बड़ा सुंदर नज़ारा है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वट वृक्ष है और वट वृक्ष के नीचे यहीं पर मंडप था और इसी मंडप में राधा कृष्ण का सुंदर विवाह हुआ। ये देखिए दिखाई दे रहा है सामने आपको राधा कृष्ण विवाह मंडप। यहाँ पर पुजारी जी बैठे हुए हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। इसी जगह पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ और ये लगभग 5,500 वर्ष पुराना स्थान है। 5,500 वर्ष पुराना स्थान है, बड़ा प्राचीन स्थान है। देखिए ब्रह्मा जी बैठे हैं बगल में, दोनों का पानी ग्रहण संस्कार कराया ब्रह्मा जी के द्वारा और नारद जी ने कन्यादान किया। और ऐसा नहीं है सज्जनों, इसका शास्त्रोक्त प्रमाण है। गर्ग संहिता में, गोपाल चंपू में इसका वर्णन है भगवान के विवाह का। देखिए बड़ा सुंदर अद्भुत नज़ारा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन है। तो ये पूर्णतया शास्त्रोक्त है, वैदिक है। इस स्थान का दर्शन आपको कराया। और सज्जनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्थान के बारे में पता चले, उसकी जानकारी